इधर देखो कुछ हो गया लगता है। लोकेशन से लेफ़्ट साइड में ओबेरॉय, और अब हम निकले हैं घर की तरफ। गए थे एक टूर पे, एक लोकेशन पे औरंगाबाद। तो अचानक भी मतलब प्लान तो था कि कहीं ना कहीं जाना है, तो उस हिसाब से थर्सडे या फ्राइडे नाइट को, थर्सडे को आई थिंक, थर्सडे नाइट को अचानक में प्लान बना और फ्राइडे को नाइट को हम निकले। इरादा था कि बारिश वगैरह सब होगी, अच्छे से जाना होगा, सब होगा, लेकिन बारिश का पता ही नहीं था। और इस बार अपना जो ऑक्स लाइट था उसके लिए भी थोड़ा रखा हुआ था काफ़ी टाइम से, मतलब जब लाइट परचेज़ किए थे उसके साथ में ये सेट मिला था जो रेड ऑरेंज कलर का रहता है। तो एक ग्लास टाइप का, उसके ऊपर प्लास्टिक का कवर, वो माउंट किए। तो अभी उससे ना फ़र्क पड़ा। मतलब कैसा है कि जो वाइट लाइट नॉर्मल रहती है उसके ऊपर ये एक नया आइटम बना दिया अभी आ रहे में, बहुत सारी जगह पे मिलेगा स्पीड ब्रेकर, 3-4 है। तो वाइट लाइट में उतना मैं क्लियर देख नहीं पा रहा था, लेकिन ये जो मैं चेंज किया उसका कलर, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ा। अभी यहाँ पे तो स्ट्रीट लाइट है, इसके वजह से उतना नहीं मालूम पड़ेगा, बट काफ़ी फ़र्क पड़ा उससे। तो अपना कैसा टूर हो गया, यहाँ से घर से निकल के नासिक उतने पार्ट को बोलते हैं, वहाँ तक के जाना हुआ। वहाँ से फिर एक गोटी करके रोड पड़ता है, वहाँ से निकले हम। और जो बारिश के बाद में नेचर का व्यू होता है काफ़ी बढ़िया था। अब जब तक कि अपने को बस ओवरटेक के लिए कोई ढंग से जगह नहीं देगी, तब तक के आराम से ही चलाएंगे। उतनी कोई घाई भी नहीं क्योंकि अपने को, और आगे सामने से भी कंटिन्यू गाड़ियाँ आ रही है। तो गोटी होके जो व्यू स्टार्ट हुआ था, मतलब अच्छा खासा व्यू था, वो दिल खुश हो गया। ये था बस एक के बारिश नहीं हुई, पूरे रास्ते भर रेनकोट पहन के चला हूँ मैं, बस वो सिर्फ वाइज़र भिगाने की इतना बारिश हुई है, और उसके बाद में बारिश ही नहीं हुई, ऐसा हो गया। लेकिन फिर वहाँ से 1-2 घंटा टाइम पास करने के बाद में, रुकने के बाद में, फिर निकले थे वहाँ से लोनावला। वो ऑलमोस्ट मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन 100 किलोमीटर से ज़्यादा अपने को डिस्टेंस ज़्यादा पड़ गया। तो वो टोटल अपने को लगभग 24 घंटे लगे उतना डिस्टेंस कवर करने के लिए। 3:30 को समवेयर निकले थे घर से, और 3:38 को घर पे पहुँचे रिटर्न। तो 700-800 किलोमीटर का कुछ, 700-750 किलोमीटर का कुछ तो डिस्टेंस टोटल पड़ा अपने को। लेकिन पुणे से जो रोड चालू हुआ, मतलब गूगल ने जो रोड पे अंदर अंदर भगाया, बाप रे भाई, बाकायदा वो लगता था कि मून वॉक कर रहे हैं, ऐसे रोड पे चलाया उसने। तो वो थोड़ा एक टाइम को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया था, 1.5-2 घंटे। और अपने पीछे वाला भी एक ओवरटेक में लगा हुआ है। चलो यहाँ से तो मिल जाएगा अपने को। इतना इंटरसेक्ट है ना, थोड़ा रात के टाइम पे डरावना हो जाता है। ये रहा एक और स्पीड ब्रेकर। डरावना इन द सेंस, कोई भी गाड़ी कहीं से भी आती है तो थोड़ा सा एक हेक्टिक हो जाता है, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी एकदम मज़े में। तो अभी हो गया 10:47 और रोड है वैसे डेली के ऐसे खाली। जाने के टाइम पे अपनी बाइक का चैन लूज़ हो गया था काफ़ी, तो वो एक मसला हो गया था बीच में, लेकिन वो बड़ा नहीं था। तो वो एक मसला हो गया था कि चेन लूज़ हो गई थी अपनी, लेकिन बड़ा मसला नहीं था, इसकी वजह से वो कवर हो गया। एक ऐसा हो गया था कि अपना वाइज़र है ना, बहुत ज़्यादा, मतलब जो क्या बोलते हैं, एंटी फॉग, वो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। तो वाइज़र को कितना भी बाहर से साफ़ कर लो तो उससे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था विजिबिलिटी में।
तो फाइनली एक जगह पे हॉल्ट लिए थे, तो उधर ही वाइज़र वो एंटी फॉग निकाल दिए। तो अभी भी एंटी फॉग लगा हुआ नहीं है, तो फॉग का थोड़ा इशू हो जाता है, लेकिन रोड की विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी हो गई है। इवन अभी भी मैं वाइज़र लगा के ही चला रहा हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है उतना। तो हम क्या करेंगे, अभी 1 सेकंड के लिए वाइज़र को खोलते हैं एंड देखते हैं विंड नॉइज़ कितना आता है, क्योंकि थोड़ा सा एडजस्टमेंट हमने माइक की प्लेसमेंट में भी किए हैं, थोड़ा रैपिंग भी कर दिए हैं उसको, क्योंकि लास्ट जब वो जो राइड थी वो राइड में थोड़ा विंड नॉइज़ ज़्यादा आ रहा था, ऐसा मेरे को फील हुआ। ठीक था ऑडियो, लेकिन मेरे को फील हुआ कि विंड नॉइज़ थोड़ा था। तो उसकी वजह से आज सुबह शायद से कल रात में माइक का थोड़ा प्लेसमेंट चेंज किए, टेप वगैरह से वापस से उसको, हाँ अभी वापस से मैं हेलमेट बंद कर दिया, माइक क्या वाइज़र। तो उसके लिए हम उसके वजह से देखते हैं आज थोड़ा कुछ एयर का फ्लो में फ़र्क पड़ेगा क्या। अच्छा है कि रोड खाली है, तो अपने सुकून की बैलेंस स्पीड में भी चला सकते हैं, तो विंड नॉइज़ भी अपने को फील होगा, जो भी हो जितना भी हो। रात के टाइम पे यहाँ पे पता नहीं अभी राउंड चालू कर दिए कि पुलिस लोग ने मारना है या फिर क्या, कहाँ जा रहे हैं। तो हो गया, इधर देखो कुछ हो गया लगता है। क्या हो गया था मालूम नहीं, कुछ दिखा रहा था वो भी दिखा नहीं। ले जितना हो सके या तो किसी को भी जाने दो जो जाना चाहता है, या तो फिर ये क्या मोबाइल से के निकाल रही है। या तो फिर अपनी लेन मेंटेन करके चलो, चाहे तो लेफ़्ट में दब के चलने पड़े। तो इस लाइट में आई डोंट थिंक अगर अपनी लाइट में उतना ये पावर भी नहीं ना कि किसी के आँख पे इतना इफ़ेक्ट करे। थोड़ा बहुत होता है नो डाउट, लेकिन वो लाइट ऐसी नहीं है कि इफ़ेक्ट करे। बस अपने लिए ये है कि अपना काम बन जाता है अंधेरे में। आ गए हम फ़िल्टर पाड़ा, और यहाँ पे एक मिल गया स्पीड ब्रेकर। तो ये अभी स्पीड ब्रेकर नहीं है, ये एक नहीं है, 2 स्पीड ब्रेकर के इतना ऊंचा किए हुए हैं। मुंबई में स्पीड ब्रेकर का कोई हाइट लिमिट नहीं है, जहाँ तक कि मैंने एक बार पढ़ा था कहीं पे। तो आरटीओ ने ऐसा कोई हाइट के लिए फ़िक्स नहीं रखा है कि इतना ही हाइट होनी चाहिए। तो वो एक प्रॉब्लम लो, यहाँ पे भी एक और है। तो मॉर्निंग में या डे में जब आएंगे तभी एक जजमेंट लेके याद रखता हूँ, लेकिन हर टाइम पे ज़रूरी नहीं है। अभी आफ्टरनून में मैं निकल गया यहाँ से तो मेरे को याद था। अभी इवनिंग तक के अगर कोई नया बन जाता स्पीड ब्रेकर तो फिर तो मसला हो जाता अपने लिए भी, लेकिन कुछ हुआ नहीं, कुछ बना नहीं। ये देखो ऐसा, ये चौथा हो गया। जो अपना सेकेंडरी कैमरे की जो बात किए थे बीच में, तो वो कैमरे का भी मेमोरी कार्ड करप्ट हो गया। तो जब हम औरंगाबाद गए थे तो उस टाइम पे उससे भी फुटेज वगैरह रिकॉर्ड करने की कोशिश किए थे, एंड रिकॉर्ड इन द सेंस कैप्चर तो किए थे, लेकिन अब मेमोरी कार्ड ही करप्ट हो गया था, तो कुछ कैप्चर ही नहीं हुआ उसमें। फ़िल्टर पाड़ा से नीचे की साइड में जा रहे हैं, और कुछ किलोमीटर बाद में आई थिंक 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर के आसपास में अपना पवई आ जाएगा। और यहाँ पे तो हमेशा का ही है कि हॉल्ट रहती है, ये कोई नया जगह नहीं है। ये इतना रोड अभी कब बनेगा पता नहीं। ये जब बनेगा तब बनेगा, उतना सा पूरा नहीं बोल रहा, ये तो वैसे भी बनने वाला नहीं है। और अगर लिए भी बनाने के लिए तो साल भर लग जाएगा, अगली बारिश। ऑलमोस्ट पहुंच गए LNT, और कुछ आधा 1 मिनट में पहुंच जाएंगे एक्चुअल में LNT। ये इतने स्पीड ब्रेकर देखो,
इधर है भले छोटे स्पीड ब्रेकर, लेकिन फालतू का इधर बना के रखा हुआ है। ये रहा LNT। ओ बाप रे, कैसे बैठे बच्चे लोग, कितना रिस्क लेके चलते। ज़रा सा वो अगर एक्टिवा गिरेगी हल्के से, जो कि ना हो, तो पहले तो बच्चे का पैर घुटने में ही लगेगा। लेकिन क्या बोले, जो भी है यही है। चलो हम पहुंच गए अपने लोकेशन के पास में, जहां पे हमें करना है इसे अनमाउंट और फिर कैमरे को, और उसके बाद में फिर करेंगे हम घर के लिए कंटिन्यू आगे। चलो फिर आगे देखते हैं कोई स्पॉट जहाँ पे हम बाइक रोक के कैमरा अनमाउंट करें, एंड देन उसके बाद में घर के लिए निकले। तो ये 4 व्हीलर के आगे लगाते हैं। चलो देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।